प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 करेंगे। वर्कशीट नंबर 34 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन हमारा टॉपिक चला हुआ है 1870 के दशक से 1947 तक। देखिए बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषदीय चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना इसी दशक में हुई थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब पास किया गया? 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया गया। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापकता को लोगों की एक खास शिकायत से सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। दांडी मार्च। तो देखिए बच्चों, दांडी मार्च। गांधी जी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों और आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी थी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी जो नेता थे उन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। बच्चों देखिए, ये चित्र देखिए, ये दांडी यात्रा का चित्र है। नमक कानून का उल्लंघन जब किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न 1 देखिए बच्चों, कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? कांग्रेस के कुछ नेता चुनाव में क्यों भाग लेना चाहते थे? सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए। तो देखिए, ये है परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहते थे। चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नीतियों को, सरकारी तंत्र में घुसकर सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का नियम बनाना चाहते थे। प्रश्न 2 देखिए, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने ये पारित किया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया। तो ये वाला आंसर इसका लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक को क्यों चुना? नमक हमारा अधिकार था और नमक
पर ये था बच्चों, वह नमक तो कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक का उत्पादन और बिक्री सरकार का अधिकार होता था और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय उद्यमियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक की इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो बच्चों ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे, ये 2 लाइनें हैं। दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? दांडी मार्च बच्चों, दांडी मार्च के बारे में लिख देंगे। गांधी जी और उसके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी यात्रा पैदल चलकर गए। वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, देखो किस प्रकार प्रभावित हुआ। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये वाली लाइन लिखेंगे। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पत्र प्रकाशित किया और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन का प्रभावपूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान भी किया गया। कहाँ से लेकर कहाँ तक लिख सकते हैं बच्चों? ऊपर से लेकर के भी लिख सकते हैं आप, और ये वाला पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। इस आंदोलन से क्या क्या प्रभावित हुआ, कैसे प्रभावित हुआ, तो ये वाला भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये वाला भी आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।